हेलो नमस्ते राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत होती है पैदल यात्रा के साथ। मैं जा रही थी आज अपने घर पे, तो मैं निकल चुकी थी पैदल पैदल। बच्चे चले गए थे बाइक पे, उसके बाद बाइक आई, मैं भी बाइक पे गई और काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद आ चुकी थी बस। और हम लोग बैठ चुके थे इतनी गर्मी में बस में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ भड़क्के का सफ़र तय करते हुए हम पहुँचे अपनी अगली लोकेशन पर। उतरे तो हमें 1 किलोमीटर तक पैदल चलना था, और इतनी धूप में 1 किलोमीटर पैदल चल के तो आप लोग समझ सकते हो क्या ही हालत होती है भाई। मुझे तो गर्मी हो सर्दी हो, नींबू पानी की जगह गोलगप्पे की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी ड्रिंक लगा लो, एनर्जी खाना लगा लो, मेरे लिए तो यही है। उसके बाद हम निकल लिए थे घर के लिए। मैंने कुछ लोगों को वहीं छोड़ दिया था और फिर मैं चली गई थी घर पे, क्योंकि दीदी को करवानी थी आज हेयर की स्मूथनिंग। तो मैंने उनको वहीं पार्लर पे छोड़ दिया था। बच्चों को घर पे छोड़ के मैं कपड़े चेंज करके वापस पार्लर पे आ गई थी, और उधर उनका चल रहा था। ये भाई प्रिया ब्यूटी पार्लर के नाम से पार्लर है इधर खोरी बस स्टैंड के पास ही। तो मैं इधर आ चुकी थी, वहाँ मेरा पहले ही बच्चे वेट कर रहे थे, और दीदी की स्मूथनिंग इधर चल रही थी। हेयर वॉश एक बार हो चुका था, उसके बाद वो उन पे कोई मेडिसिन वगैरह अप्लाई कर रहे थे। तीनों लोग बहुत ही मन और शिद्दत से अपना काम कर रहे थे। और नेचर की तो आप बात मत करो, नेचर इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी को भी कोई हेयर से रिलेटेड कुछ काम कराना है तो यहाँ पे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में हेयर का, मेकअप का, ब्राइडल का जो भी है, अपने मेहंदी पार्लर वार्लर का सब कुछ यहाँ पे होता है। तो एक बार कांटेक्ट ज़रूर करना आप लोग। उसके बाद इनके क्रीम अप्लाई की जा रही थी और हम इनको नोटिस कर रहे थे, बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे। सभी का नेचर बहुत अच्छा था और इतने मन से काम कर रहे थे ना कि हमारा मन नहीं हो रहा था घर पे आने का, कि हम वापस घर पे चले जाएं। एकदम घर जैसा फील हो रहा था। ये लगे हुए थे और हम इधर इनकी वीडियो बना रहे थे। मैं बैठ के सब कुछ देख रही थी, और थोड़ा सा टाइम मिलते ही भाई सब लोग फ़ोन चला रहे थे, लेकिन मैं शांत बैठी थी एक कोने में, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था। ये इधर इनकी पूरी कंप्लीट शॉप ऐसे है कुछ। उसके बाद उन्होंने की क्रीम मिक्स, और क्रीम मिक्स करके वापस से क्रीम अप्लाई करने में लग गए। और ये इधर फिर से टाइम मिलते ही फ़ोन पे अटैक कर दिया इन्होंने। जैसे कि कोरोना वायरस बंदे से चिपकता है, ऐसे ये सब लोग फ़ोन से चिपके हुए थे। उसके बाद फिर ये भाभी भी फ़ोन चला रही थी, सभी चला रहे थे, बस मैं ही नहीं चला रही थी। फिर हम लोग लग गए थे बातचीत करने। फिर हुआ उनका हेयर वॉश। उनका हेयर वॉश इतना रिलैक्स फील वाला था कि देख के मेरा भी मन हो रहा था मैं भी हेयर वॉश करा लूँ। फिर उनको छोड़ के और मैं निकल चुकी थी एक बार मार्केट की तरफ, क्योंकि हमें लग चुकी थी काफ़ी ज़्यादा भूख। और भाई मार्केट जाते वक्त मेरी चप्पल निकल के गिर गई पैर की। ऐसा कभी किसके साथ हुआ है? अगर हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर हम जा रहे थे कुछ खाने पीने का लेने, और हम थोड़ी सी बाधाओं को धूप में पार करते हुए पहुंच गए थे आगे उस लोकेशन पे जहाँ से हमें कुछ खाने पीने का लेना था। तो हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, तो इसलिए हमने समोसे पैक कराए। वहाँ से छुटकी को गोदी में लेके मैं उतरी, और मैंने देखा कि कुछ है या नहीं है, क्या है खाने का। तो मुझे समोसे अच्छे लगे, फिर हमने वहाँ से समोसे पैक कराए। छुटकी के लिए चिप्स वगैरह ली, पैसे वापस लिए, और हम चल दिए वापस अपने पार्लर की तरफ। फिर मैंने बाइक स्टार्ट की, छुटकी को बिठाया और बाइक घुमाई। बाइक घुमा के हम चल दिए अपने पार्लर की साइड। फिर हम आ पहुँचे थे अपने पार्लर पे वापस से, क्योंकि सभी को भाई काफ़ी तेज़ भूख लगी हुई थी। और भूख के टाइम पे तो जो कुछ मिल जाता है ना, वही ये मान लो बहुत खुशी का पल होता है जब भूख के टाइम पे कुछ खाने का मिल जाए तो। फिर हम सब लोग बैठ गए थे और बैठ के लगे थे समोसे खाने। समोसे हमने सभी ने एंजॉय किए अच्छे से। भाई बहुत ही टेस्टी थे समोसे भी। वैसे हम छोले वाले नहीं लेके आए, चटनी वाले ही पसंद है मुझे ज़्यादा। हमने चटनी वाले समोसे खाए सभी ने। समोसे खा के मैंने बनवाई अपनी थ्रेडिंग। वैसे मैं कहीं अगर थ्रेडिंग बनवाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन ये भाभी बहुत ही रिलैक्सेबल तरीके से थ्रेडिंग बनाती है। ज़्यादा पेन वगैरह होता नहीं है इनके यहाँ बनवाते हैं तो आप भी कभी भी आओ तो इधर ट्राई करना, खोरी बस स्टैंड के पास। फिर इधर इनके हेयर पे वो किया जा रहा था, स्ट्रेटनर घुमाया जा रहा था। तो भाभी चली गई थी अपने घर पे, उनको कुछ काम था, तो ये दूसरी भाभी कर रही थी, तो मैंने इनकी थोड़ी हेल्प की। उसके बाद कुछ इनका रिज़ल्ट ऐसा था, रिज़ल्ट आप लोग देख सकते हो। फिर मैं काफ़ी थक चुकी थी, मुझे नींद भी आ गई थी और मैं घर पे आना चाहती थी। फिर हम निकल चुके थे अपने घर के लिए। फेस कवर करके मैंने बाइक स्टार्ट की, और ये फ़ोन पे मम्मी से बात करते हुए, सब्ज़ी वगैरह के बारे में पूछते हुए मेरे पीछे बैठ चुके थे। और मैं सारी ही आफत को अपने कंधों पे उठा के चल दी थी अपने घर की तरफ। और उबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए
हमें पहुंचना था अपनी मंजिल पे। भाई ये आफत हमेशा घर की जब भी आती है मुझे ही उठानी पड़ती है। मैं नाम नहीं बताऊंगी, आप सब लोग वीडियो में देख सकते हो ये कौन है। अगर आप इनमें से किसी को भी जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर हम पहुंच चुके थे अपने घर के पास ही, काफ़ी नज़दीक आ गए थे। और घर पे जाने के बाद मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ खाने का मिल जाए तो पता नहीं कैसा ही फील हो। लेकिन घर पे पहुंचते ही मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। भाई मम्मी ने जाते ही मुझे दे दी थी वो चीज़ जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार होता है, खाटू श्याम बाबा का प्रसाद खा के आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप अच्छे से सपोर्ट करना।